वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। आज टैली का नेक्स्ट डे क्लास है, डे 4 क्लास है। और इस डे 4 क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स एंड हाउ टू क्रिएट लेजर्स। किस प्रकार से हम लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं और लेजर्स क्रिएट करते हैं, और टैली में ग्रुप्स क्या होता है, लेजर्स क्या होता है। तो चलिए इसी सिंपल ढंग से समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि मैं गेटवे ऑफ टैली पर चला हूँ। अभी जो हमारा कंपनी है वो सेलेक्टेड है, कौन सा कंपनी, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। और इसी कंपनी में हम लोग काम करते हुए सीखेंगे। अभी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1 में ही कंप्लीट होगा। और ये गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ग्रुप्स क्या होता है और कितने तरह के ग्रुप्स टैली में बने हुए रहते हैं। तो ग्रुप्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चले आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। आप जो देख रहे हैं ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैं कीबोर्ड से चला आता हूं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर इंटर बटन प्रेस करता हूं। तो जैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर इंटर बटन प्रेस किए कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स का हमारे को विंडोज आ गया। अब यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में सबसे ऊपर देखिए ग्रुप्स, फिर लेजर्स है और फिर नीचे और भी चीज़ें हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा तो अभी टॉपिक है ग्रुप्स, तो सबसे पहले मैं ग्रुप्स पर आता हूँ और इंटर बटन प्रेस करता हूँ। तो देखिए इतने सारे ग्रुप्स टैली में बने हुए रहते हैं, आपको बने बनाए मिलेंगे। जितनी भी तरह की अकाउंटिंग होती है पूरी इस दुनिया में, उसे इस टोटल इतने ही ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कितना नंबर है, टोटल नंबर ऑफ कितना ग्रुप्स है, तो इसे मैं आपको काउंट करके ही बता देता हूं। सबसे पहला जो आपका जो ग्रुप है वह ध्यान दीजिए, आपका जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है वह है ब्रांच डिविजन्स। क्लियर। उसके बाद है आपका कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट है ब्रांच डिविजन्स, सेकंड है आपका कैपिटल अकाउंट्स, थर्ड है रिजर्व एंड सरप्लस, फोर्थ है करेंट एसेट्स, फिफ्थ बैंक अकाउंट्स। देखिए कैसे कैसे ग्रुप्स हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए। जितने भी बैंक्स रहेंगे ना उस सबको बैंक अकाउंट्स में रखेंगे। सिक्स्थ है कैश इन हैंड, सेवंथ डिपॉजिट एसेट्स, एट्थ लोन्स एंड एडवांस एसेट्स, नाइन्थ स्टॉक इन हैंड, टेंथ सन्ड्री डेटर्स, 11th करंट लायबिलिटीज, 12th ड्यूटीज एंड टैक्सेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। जितना भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ना वो सारा का सारा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही आता है। 13th है प्रोविजंस, 14th सन्ड्री क्रेडिटर्स, 15th डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 16th डायरेक्ट इनकम्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट इनकम्स ये सब क्या है, कौन कौन सा सर ग्रुप्स का नाम ले रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरा था 14th सन्ड्री क्रेडिटर्स, 15th हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 16th डायरेक्ट इनकम्स, 17th फिक्स्ड एसेट्स, 18th इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, 19th इनडायरेक्ट इनकम्स, 20 इन्वेस्टमेंट्स, 21 लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी यानी लोन्स हम लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 21, 22 बैंक ओडीएसी, 23 सिक्योर्ड लोन्स और 24th अनसिक्योर्ड लोन्स, 25th मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स, 26th परचेज अकाउंट्स, 27 सेल्स अकाउंट, 28 सस्पेंस अकाउंट्स। टोटल 28 ग्रुप्स आपको बना दिए गए हैं और बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। ये 28 ग्रुप्स में ही आप जितना भी तरह का लेजर बनाएंगे ना उसको किसी न किसी ग्रुप के अंदर ही रखेंगे, किसी न किसी ग्रुप के अंडर में ही रखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 28 आप देख रहे हैं। और किस प्रकार से लाएं वो तो आप लोग देख लिए। चलिए कर मैं फिर से ला कर दिखाता हूं। तो बैक जाने के लिए क्या होता है, कीबोर्ड का एस्केप बटन, कौन सा बटन कीबोर्ड का, ESC कीबोर्ड में आप देखेंगे यह रहता है एस्केप बटन, है ना। इसी एस्केप बटन से तो चलिए
हम लोग कीबोर्ड का एस्केप बटन दाबते हैं, प्रेस करते हैं, बैक चले आए। क्लियर? कैसे खोले थे? गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आए, इंटर बटन प्रेस किए, ग्रुप्स पर गए, इंटर बटन प्रेस किए, हमारे को ग्रुप्स आ गया। ये रहे आपके 28 ग्रुप्स। अब मैं कीबोर्ड से Alt+F1 प्रेस किया तो ये कंडेंस हो गया। ये 28 ग्रुप जो है ये कंडेंस हो करके मेजर जो ग्रुप्स है वो प्राइमरी जो ग्रुप्स है ये यही है। प्राइमरी ग्रुप्स टोटल कितने हैं वो देख लीजिए। तो 1 ब्रांच डिवीजन, 2 कैपिटल अकाउंट्स, 3 करंट एसेट्स, 4th करंट लायबिलिटीज, 5th डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 6th डायरेक्ट इनकम्स, 7th फिक्स्ड एसेट्स, 8th indirect expenses, 9th indirect incomes, 10 investments, 11th loans liability, 12 miscellaneous expenses assets, 13 purchase accounts, 14th sales accounts, 15th suspense accounts। मात्र 15 मेजर ग्रुप्स हैं, 15 मेजर ग्रुप्स हैं। और इस 15 मेजर ग्रुप्स को हम लोग और इसके अंडर डाल के ग्रुप्स के अंडर ग्रुप डालें। एक प्राइमरी ग्रुप्स बना दिए, इसे प्राइमरी ग्रुप्स कहें, और इसके अंडर ग्रुप बना दिए सब ग्रुप्स। ठीक है ना? तो वो उस तरह से टोटल 28 ग्रुप्स हो जाते हैं। लेकिन मेन जो ग्रुप्स है वो आपको मात्र 15 है जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर। और इन सभी ग्रुप्स की चर्चा मैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में किया हूँ। लेकिन मैं यहाँ भी आपको क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको चर्चा करूंगा। कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान से सुनिए और उतना ही पर प्रैक्टिस करते चलिए। आपका सब चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा। टैली सो सिंपल और अकाउंटिंग तो और भी आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये देख लिए आप ग्रुप्स, क्लियर है? तो ये है आपको ग्रुप्स के बारे में, क्लियर है? तो ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा लेजर्स। तो टैली में आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे को मेजर जो ग्रुप्स है वो 15 ही है। और इसी 15 मेजर ग्रुप्स में आपको और सब ग्रुप्स हैं और उस प्रकार से टोटल 28 ग्रुप्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन मेन जो ग्रुप्स है ये आपको 28 ही है। और प्रत्येक ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बेजाते एग्जाम्पल दे करके एक्सरसाइज में बताऊंगा और एक एक ग्रुप्स आपका क्लियर करा दूंगा। तो ये तो आपने देखा ग्रुप्स। और ग्रुप्स का निर्माण हुआ है किस लिए? तो लेजर्स के कलेक्शंस के लिए। अलग अलग तरह के जो लेजर्स होंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लेजर्स क्या होता है ना? तो विभिन्न तरह के लेजर्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्या होते हैं लेजर्स, LEDGERS लेजर्स। अकाउंट्स में जितने भी हम लोग काम करते हैं ना, जितनी भी एंट्री करते हैं अकाउंटिंग एंट्री, जो भी पैसे का लेन देन होता है तो अलग अलग लोगों के साथ जो होता है तो उन्हें अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। जैसे आपके समाज को डिवाइड कर दिया गया है कि ये आदमी हरिजन है, ये आदमी OBC है, यह जनरल है। अब जनरल में भी डिवाइड है कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है। तो OBC में भी डिवाइड है कि कोई कुर्मी है तो कोई जादव है। उसी तरह से SC ST में भी डिवाइड है। तो ठीक उसी प्रकार से लेजर्स को रखने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है ना, वहाँ तो जन्म के अनुसार है, यहाँ जन्म के अनुसार नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी के अनुसार अलग अलग अकाउंटिंग्स को अलग अलग नेचर के अनुसार, है ना, किसके अनुसार? नेचर के अनुसार जो हम लोग लेजर बनाएं, ठीक है ना, तो उस लेजर को रखने के लिए अलग अलग तरह का ग्रुप्स बनाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, हम एग्जांपल देकर समझाते हैं, आप अभी नहीं समझ रहे हैं। चलिए आपको एकदम सिंपल टर्म में हम देखते हैं। आप एक दुकान खोलिए, शॉप, SHOP शॉप। चलिए हम एकदम सिंपल टर्म में आपको आज ग्रुप्स हम समझाते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप्स के लिए।
चलिए, एकदम सिंपल टर्म में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक शॉप खोलते हैं और उस शॉप को नाम देते हैं ज्ञान स्टेशनरी शॉप। एकदम सिंपल चीज, ज्ञान स्टेशनरी शॉप, है ना। स्टेशनरी शॉप में क्या बिकता है, आपके काम का चीज, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल। अब यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति जो खोला है, जो दुकान खोल रहा है, उसका नाम रमेश है, रमेश सिंह। ये इस दुकान का क्या है, प्रोप्राइटर है, ही इज प्रोप्राइटर। अब दुकान खोलने के लिए इसने पूंजी लाया। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। पूंजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिटल। रमेश जी प्रोप्राइटर है, इस दुकान का मालिक है, दुकान खोलने जा रहा है। उसने क्या किया, कैपिटल लाया। कितना कैपिटल लाता है तो देखता है कि उसके पास टोटल मिला जुला करके 2 लाख रुपया है, 2 लाख। अभी सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2 लाख रुपीज है और ये 2 लाख रुपया जो इसके पास है, उसमें से 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया जो है वह उसके बैंक में है, ठीक है ना। और उसका बैंक जो है वो SBI में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका है। वह 1 लाख रुपया उसका रखा हुआ है और बाकी का 1 लाख रुपया जो है वो आपके उसमें से 1 लाख में से 50,000, 50,000, ठीक है ना, 50,000, 50,000 हिंदी में लिख देते हैं। 50,000 क्या है, इसके पास कैश है, इसके पास है 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया, ये बाकी का 50,000 जो है 50,000, ये क्या करता है, अपनी वाइफ से ले लेता है, पत्नी से, बीवी का जेवर बेच करके ले लेता है। अब 50,000 रुपये बीवी का जेवर जब बेचने गया ना, या बैंक में जा करके गिरवी रखा, पैसा लिया, तो उसकी बीवी के देख ले, अगर 6 महीना के अंदर वो पैसा न छोड़ाया तो घर में घुसे न देंगे, रोटी न खिलाएंगे। तो ये 50,000 रुपये इसके लिए क्या है, सिर का दर्द है। रोज आता है घर में, रोज उसकी बीवी बात सुनाती है, पैसा लाया, पैसा लाया, कमाई हो नहीं रहा है, पैसा वो डिमांड पे डिमांड ठोक रही है। देख रहे हैं ना। तो ये जितना पैसा है, और ये 50,000 तो इसका अपना है, चलो डूब जाएगा तो डूब जाएगा, जहर खा के मर जाएंगे, क्या होगा, अपना पैसा है। कोई और धंधा करेंगे, गाड़ी चलावेंगे, बेलदारी करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये तो अपना पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 50,000, ये 1 लाख रुपया बैंक में रखा हुआ है, ये भी डूबेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 50,000 नहीं डूबना चाहिए। ये अगर डूब गया तो कौनों लोक में नहीं रहेंगे। तो इसको बिजनेस बढ़िया से करना होगा। तो ये जो पैसा जितना लगा रहा है ना, 1,50,000, 50,000, 1 लाख रुपया बैंक में से निकाल के ले आकर डाल रहा है, लेकिन दिल धक 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 कर रहा है कि पैसा डूबना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि किसी के घर में जो पैसा रखा हुआ है ना, वो उसका क्या होता है, पूंजी होता है। अब पूंजी से बड़ा प्यार होता है। पूंजी से क्या होता है, प से पूंजी, प से प्यार, पूंजी से बड़ा प्यार होता है। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, है ना। बड़ा बड़का नाम है कैपिटल। कैपिटल सिगरेट भी आता था, आता है अभी भी, ठीक है ना। तो वही कैपिटल है, CAPITAL। तो जितना पैसा जो रमेश सिंह लगा रहा है, ये क्या है, कैपिटल। तो जितना भी पैसा ही लगाएगा ना, जितना पैसा लाएगा, ला करके दुकान में डालेगा अपना, जो भी पैसा लाएगा रमेश सिंह, पैसा कहीं से भी लावे और ला करके दुकान में डालते जाएगा, ठीक है ना। जितना भी पैसा डाला, 50,000, ताई सैकड़ा, 1,000, 10,000, 50,000 कैश, अपना रुपया डाल दिया दुकान में। फिर 50,000 लाया वाइफ का, कायदा सैकड़ा, 1,000, 10,000 वाइफ से लाया, कहाँ डाल दिया, दुकान में। फिर 1 लाख रुपया लाया, 1 लाख कहाँ से लाया, बैंक से लाया, बैंक का FD तोड़वा के लाया, डाल दिया कहाँ,
दुकान में सब पैसा का चीज़ का हो गया, दुकान का। सब पैसा किसका हो गया, दुकान का। बाहर खड़ा होकर देख रहा है, ये है मेरा दुकान, पूरा पैसा लगा हुआ है। तो जितना भी पैसा लगा हुआ है ना रमेश सिंह का, ये सारा पैसा जो पैसा लगा है इसको कहते हैं कैपिटल। तो इसके लिए एक ग्रुप बना दिए कि जितना भी पैसा आएगा इस सारा का सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में डलाएगा। रमेश सिंह जितना पैसा लगाया सब कैपिटल अकाउंट। कितना लगाया रमेश सिंह कैपिटल अकाउंट में? 50 + 50 + 1 2 लाख रुपया है ना। तो 2 लाख रुपया क्या हो गया, अंडर कैश अकाउंट। अब बैंक कौन था उसका, SBI बैंक में। तो SBI बैंक में पैसा कितना था, 1 लाख रुपया। तो उसको हम लोग डाल देंगे बैंक अकाउंट ग्रुप में, ठीक है ना। अब क्या है कि रमेश सिंह जो है सामान खरीदने जाते हैं। भाई अब दुकान को सजाना है ना, तो दुकान को सजाने के लिए वो क्या करते हैं, सामान परचेज करते हैं। एक काम है इसका परचेज करना। इसका काम क्या है कि जाएगा होलसेलर के यहाँ से, है ना, होलसेलर के यहाँ से माल उठाएगा और ला करके दुकान में सजाएगा और ग्राहक को सेल कर देगा, जिसको कि कहते हैं कस्टमर। कष्ट से मर जाओ। कस्टमर क्या होता है, कष्ट से मर जाओ। दुकानदार का यही कहना है, कस्टमर जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ जितना भी कस्टमर है तो ये देखता है क्या कि भाई जब दुकान का ओपनिंग किया ना तो कहा ना कि मेरे को तो जान पहचान का 150 आदमी है, सबको निमंत्रण दो, सबको 10-10 रुपया का ना 25-25 रुपया का खिलाएंगे और सबको कम से कम 200 रुपये का सामान खरीदेगा। तो हमको जितना भी लगाएंगे वो सब आ जाएगा, दोस्ती यारी हो जाएगा, बिजनेस चालू हो जाएगा। तो कस्टमर जो है इसके पास है ना बहुत सा है ना। मोहित है, कुंदन है, सोहन है, रोहित है, सब का लेजर बना लिया। और जितना भी कस्टमर का लेजर बनाएगा ना वो कहाँ बनाएगा, उसके लिए वो ग्रुप रखता है। उस ग्रुप को कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स ना डेटर्स, DEBTORS डेटर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सन्ड्री डेटर्स। माने जितना कस्टमर वाला जो ग्रुप रहेगा ना लिफाफा, उस सब को के लिए वो बक्सा है, वो बक्सा का नाम ऊपर में लिख दिया सन्ड्री डेटर्स। वो ग्रुप हो गया सन्ड्री डेटर्स। D से डेटर्स और D से डॉगी माने कुत्ता और C से कस्टमर, है ना। तो याद रहेगा D से डेटर्स और D से डॉग्स। डेटर्स होता है डॉग्स। जब तक रहेगा विश्वास पात्र तब तक जिंदगी मस्त रहेगा। कुत्ता है कस्टमर, कष्ट से मरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने के लिए सब तरीका है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो जितना भी कस्टमर है वो सब किस में है, सन्ड्री डेटर्स। और जहाँ जहाँ से माल लाया है ना होलसेलर के यहाँ से सामान खरीद कर ला गया होलसेलर के यहाँ से किसी कैसे 20,000, किसी कैसे 25,000, किसी कैसे 40,000 माल उठा के ला रहा है। पैसा किसी को नहीं दे रहा, सब कैसे उधारी ला के बेच रहा है। तो होलसेलर जितना भी खरीद रहा है, जैसे गुप्ता एंड सन से खरीदा, मोहित एंड वर्मा से खरीदा, तो जितना भी होलसेलर हो, जैसे गुप्ता एंड सन्स होलसेलर है, इससे माल परचेज किया, ठीक है ना, रोहित एंड वर्मा इससे माल परचेज किया। तो जितना भी ये जो आपका होलसेलर है, इससे जो भी माल परचेज कर रहा है, तो इसको भी सजा करके सबका नाम रखेगा वो डायरी में अलग। वो डायरी का नाम देता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स नामक डायरी है, उसी में ये सारा लेजर्स रहता है। क्लियर है ना। इसी सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या कहें, ग्रुप, जिसको कि आप डायरी कह रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम का डायरी, जिसमें कि आप जितना भी होलसेलर उसका नाम लिखे हुए हैं वो क्या है, ग्रुप है। क्लियर। और जितना भी कस्टमर है जिसको कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में रख रहे हैं ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स नामक जो डायरी है जिसमें रख रहे हैं, लिखे हुए हैं, उसी सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहते हैं क्या, ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स हम लोग अलग अलग बनाते हैं ताकि अलग अलग तरह का नेचर का जो ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग वहाँ एंट्री करेंगे और उसके साथ जितना खरीद बिक्री होगा वो सब रखेंगे। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं, बगल के साहु जी के यहाँ सामान लेते हैं ना, तो जितना भी उधारी लेते हैं तो उसका आपको एगो पर्ची रख ले रहेगा, एगो पेज रहेगा, उसी में आपका पूरा महीना का हिसाब किताब लिखते रहेगा और उसकी एंट्री हम लोग यहाँ करते हैं टैली में, है ना। तो ये है आपका ग्रुप्स और लेजर्स। लेजर्स क्या हो गया, कोई भी नया ग्राहक आया, अच्छा भैया आज आप आए हैं ना, ठीक है प्रणाम भैया, तो इनका वो लेजर खोल दो भाई, अकाउंट खोल दो, आज से ही माल ले जाएंगे, पूरा इनका लिखा पढ़ी करना, साइन करवा लिया करना, तो इनका अकाउंट खुल गया। अब जितना भी सामान खरीदेंगे सारा लेजर्स उसी में लिखाएगा। हमारे यहाँ से जितना भी खरीदेंगे सब हम उसी में लिखेंगे पेज में,
ठीक है। तो इस तरह से लेजर खुलता है। आपका बैंक में खाता है तो आपके नाम से वहां एक लेजर खुला हुआ है, आपके नाम से वहां लेजर खुला हुआ है, तो वो आपका नाम जो लेजर खुला वही हुआ लेजर। लेजर समझ में आ रहा है ना। और उस लेजर को कहां रखा गया है? बैंक अकाउंट में। कौन सा बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट में है आपका SBI बैंक। आपका अकाउंट मान लीजिए कि आप 4 बैंक अकाउंट आपके पास है। आपका अकाउंट SBI में है, HDFC में है, कैनरा में है, ICICI में है। तो 4 अकाउंट में आप पैसा रखे हुए हैं। काहे कि आपकी बीवी जाने नहीं, आपके मम्मी पापा जाने नहीं कि कहाँ पैसा कैसे कैसे रखता है। घर में सबको SBI वाला दिखाता है और रोते रहता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं। पैसा तो वास्तव में HDFC या ICICI में रख ले है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये जितना भी चारों बैंक है, इनकम टैक्स वाला रेट मारेगा तो एक के बारे में पकड़ लेगा, मारेगा पैन कार्ड नंबर, पकड़ा जाएगा किसको 4 गो अकाउंट है। तो जितना भी बैंक अकाउंट हो, चाहे SBI, HDFC, ICICI, इस सब बैंक अकाउंट जो है अलग अलग नाम से, इसके लिए वो ग्रुप है बैंक अकाउंट ग्रुप, उसी में वो रहेगा। इस जितना भी बैंक अकाउंट खोल के रखे हुए हैं ना, उसको वो डायरी में वो अलग मेंटेन किए हुए हैं, तो उसके लिए अलग ग्रुप है बैंक अकाउंट ग्रुप। तो ये खेला है आपका ग्रुप्स और लेजर्स का टैली में। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप्स का वही उपयोग है। जितना भी लेजर्स बनाएंगे, हर लेजर्स को अलग अलग ग्रुप में डालते हैं ताकि हमें आसानी से बैलेंस शीट निकाल सके, प्रॉफिट लॉस निकाल सके, ट्रायल बैलेंस निकाल सके। अच्छा, ये सब समझ में नहीं आ रहा है? आगे बताएंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और कैसे निकलता है। अभी हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो स्केप दाबते हैं, ठीक है ना। और नीचे हम आते हैं लेजर्स में। लेजर्स अगर देखना है कि कितने तरह के लेजर्स टैली हमें बना कर देता है, तो ये तो हम लोग देख लिए कि टैली हमें बना करके टोटल 28 ग्रुप्स देता है ना। 15 आपका मेन ग्रुप है ना, और 13 को आपका सब ग्रुप है, टोटल 28 ग्रुप्स। लेजर्स कितना बना करके देता है रेडीमेड, तो लेजर्स में जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए F5 लेजर व्यू है, तो कीबोर्ड का F5 दाबिए तो आपको लेजर व्यू खुल गया। मात्र टैली जो है 2 ही लेजर बना के देता है बस। एक आपको देता है कैश, और ये जो कैश लेजर होता है वह रहता है कैश इन हैंड नामक ग्रुप में, ठीक है। और दूसरा एक लेजर और देता है बना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मात्र ये 2 ही लेजर टैली बना कर देता है। तो टैली में हमें कैश अकाउंट नामक लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। और किस में बना हुआ रहता है? कैश इन हैंड में। और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में बना रहता है? अंडर प्राइमरी। तो क्लियर है। तो टैली में 2 ही तरह के लेजर बने, और बाकी जितना लेजर रहेगा सब हम लोग बनाएंगे। और लेजर क्या है जो अभी आपको माथा में कष्ट दे रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, हम आगे चलते हैं, आपका लेजर का भी सारा समस्या का निदान कर देते हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे लेजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा।